हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनाटॉमी का कुछ वैसे पोर्शंस पढ़ेंगे जो पुराने एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बट ये सारे टर्मिनोलॉजी का यूज अभी भी न्यू एनसीईआरटी वाले जो चैप्टर है एनाटॉमी का उसमें यूज होता है। और ये सारे टर्मिनोलॉजी का है ना एक अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मेरिस्टेम क्या है, पेरेन्काइमा सेल क्या होता है, कोलेनकाइमा सेल कैसा होता है, मेसेंकाइमा सेल क्या है, जाइलम, फ्लोएम। तो इसकी थोड़ी सी एक थोड़ा सा डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसलिए इस पोर्शन को हम लोग न्यू ओल्ड एनसीईआरटी जो है उससे थोड़ा इसको देखेंगे। और फिर के बाद फिर जो पोर्शंस आगे होगा न्यू एनसीईआरटी का उसको हम लोग फॉलो करेंगे। बट इन सब चीज़ों को हम ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ेंगे जी। जैसा कि ये सब चीजें जो है न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये ओल्ड एनसीईआरटी है। द टिश्यू सिस्टम न 6.1.1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और यही अगर आप देखेंगे न्यू एनसीईआरटी में ये पोर्शन है ना, टिश्यू सिस्टम में 1.6.1.1 में एपिडर्मल सिस्टम टिश्यू सिस्टम दिखाया है। और यहाँ पे ओल्ड वाला में आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में चर्चा किया है। तो हम लोग जो है थोड़ा सा इस चीज को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो टिश्यू को अगर हम डिफाइन करेंगे है ना, व्हाट इज टिश्यू। तो a tissue is a group of cells having common origin and usually performing a common function। उसके origins कॉमन होंगे है ना, and usually perform a common function। कॉमन origin होंगे है ना, बट प्लांट के केस में जब हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स सिमिलर हो भी सकते हैं। जैसे अगर हम सिंपल टिश्यू की बात करेंगे तो वहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करेंगे तो भी सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बट दे इट मे हैव सिमिलर और सिमिलर टाइप ऑफ है ना सेल स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चरली जो है आपका सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। यानी कि जो आपका टिश्यू है ये स्ट्रक्चरली सेल्स है ना, सेल्स के बारे में कहेंगे। सेल्स आर स्ट्रक्चरली और सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो सेल के अंदर जो टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो अगर आप जाइलम फ्लोएम की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि जाइलम के अंदर है ना
आपका ब्रैकेट्स है, जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। वेसल्स है, इसके स्ट्रक्चर्स थोड़ा डिफरेंट होंगे, है ना। उसके बाद जाइलम, फाइबर्स हैं, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। और पेरेन्काइमा, इसका सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। और ये जाइलम का टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका चार तरह का सेल्स हैं जो कि स्ट्रक्चरली आपका सिमिलर नहीं है ना। स्ट्रक्चरली आपका सिमिलर नहीं है और थोड़ा फंक्शन भी आपका, है ना। हालांकि मेन पर्पस इस सब का कहीं ना कहीं जो है आपका वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट में होता है ना। बट ऑब्वियसली जो है स्ट्रक्चरली जो है ये सब सिमिलर नहीं है। तो ये सब मिल के जो है आपका बनाता है जाइलम टिश्यू, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर पढ़ेंगे। तो एक जनरल डेफिनेशन तो ठीक है, a tissue is a group of cells having a common origin and usually performing a common function, but आपको वेरिएशंस भी देखने को मिलेगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे इस डेफिनेशन में सिमिलर स्ट्रक्चर का चर्चा नहीं किया है। A plant is made up of different kind of tissue, है ना। प्लांट आपका अलग अलग टिश्यू का बना हुआ है। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, नेमली मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो टिश्यू आपका दो तरीके से हो गया, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, बेस्ड ऑन वेदर द सेल्स बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट, है ना। अगर सेल्स जो टिश्यू बनेंगे उसके सेल्स अगर डिवीजन की कैपेसिटी रखेंगे तो उसको मेरिस्टेमेटिक बोलेंगे, और अगर वो डिवीजन की कैपेसिटी लूज कर देंगे तो उसको परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें, है ना, टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी, है ना, डिवाइडिंग कैपेसिटी के आधार पे हम लोग अगर सेल्स डिवाइड करते हैं, सेल्स डिवाइड करते हैं और यहाँ पे सेल्स डू नॉट डिवाइड, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक। अगर सेल्स डिवाइड करते हैं तो मेरिस्टेम बोलेंगे, है ना। मेरिस्टोस मतलब होता है टू डिवाइड, और ये आपका प्राइमरी मेरिस्टेम हो सकता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम हो सकता है। प्राइमरी मेरिस्टेम हो सकते हैं और सेकेंडरी मेरिस्टेम हो सकते हैं। परमानेंट टिश्यू यानी कि जिसके सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे, देयर सेल्स, है ना, डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर देते हैं, तो वो आपका सिंपल होंगे, है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यहाँ पे क्या है कि सारे सेल्स स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर है। और कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, यहाँ पे, है ना, एक से ज्यादा यानी तरह के सेल से बने हैं, यानी कि यहाँ पे सेल्स कैसे हैं, डिसिमिलर है ना। यहाँ पे सेल्स आपके डिसिमिलर होंगे स्ट्रक्चरली एंड इवन फंक्शनली भी, बट ऑल टुगेदर वो, है ना, एक ही काम के लिए वो लोग, है ना, ग्रुप में जो है प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग मेरिस्टेम की अगर बात करेंगे, द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ, ना, ऑफ एक्टिव, यानी कि ये जो है एक एक्टिव रीजन यहाँ पे होंगे, वहीं पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स, ये क्या है, एक स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स है। जैसे आपका अगर स्टेम सेल है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे जो, है ना, रैपिडली जो है डिवाइड करते रहेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं, मान लेते हैं ये सूट है,
तो शूट, एपिकल, मेरिस्टेम। और उसके बाद ये क्या करता है, दे प्रोवाइड ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का सारे टिश्यू या ऑर्गन्स जो है वो मेरिस्टेम सेल ही डिवाइड कर करके प्रोवाइड करता है या देता है। फीचर्स अगर हम बात करें तो फीचर्स जो है आपका, साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है। साइज कैसा होता है, साइज आपका स्मॉल होता है। साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या है तो, है ना, इसमें जो है न्यूक्लियस कंस्पिकुअस होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस जो है अच्छा खासा जो है आपको स्पष्ट दिखेगा। प्लाज्मोडेजमाटा जो है, मल्टीपल प्लाज्मोडेजमाटा इसमें प्रेजेंट है। मान लेते हैं ये आपका सेल है ना, ये आपका दो मेरिस्टेमेटिक सेल है ऐसे करके। तो यहाँ पे मल्टीपल, दो सेल के बीच में मल्टीपल स्टोमा प्लाज्मोडेजमाटा जो है आपका प्रेजेंट होगा। सेल वॉल जो है प्राइमरी एंड थिन होते हैं। इसमें जो है प्राइमरी सेल वॉल बनते हैं और थिन होंगे सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पे नहीं बनते, है ना। वैक्यूल एब्सेंट है, वेरी स्मॉल है। वैक्यूल जो है आपका या तो नहीं होंगे या फिर बहुत ही स्मॉल होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। अगर इसकी बात करें तो ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन। ग्रोथ जो है वो स्पेशलाइज्ड रीजन में होता है ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, है ना। रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखे थे, है ना, स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन है, जहाँ इसी को हम लोग एक तरह से मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलेंगे। मेरिस्टॉस मीन्स होता है डिवाइडेड, है ना, यानी कि जो डिवाइड करता है। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम। प्लांट के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मेरिस्टेम आपको देखने को मिलेगा। द मेरिस्टेम्स विच अकर एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। जो, है ना, मान लेते हैं ये आपका, ये पोर्शन इधर शूट है और इधर आपका रूट है। यहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टेम होंगे उसको शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे, और रूट के जो एपेक्स पे होंगे उसको रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। फिगर 6.1 में अगर हम देखें तो यहाँ पे, है ना, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ए वाला जो फिगर है यहाँ पे, है ना, ये पोर्शन, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, डिवाइडिंग सेल्स है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना। रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और ये रूट कैप, है ना, इसके ऊपर में यही सेल डिवाइड कर करके, है ना, यही सेल डिवाइड कर करके समथिंग आपको, है ना, यहाँ पे ये एक तरह से सेलुलर स्ट्रक्चर है ना, ये एक तरह से सेलुलर जो है स्ट्रक्चर है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बना है, और डिफ्रेंशिएटेड होकर के क्या बना दिया, रूट कैप बना दिया। क्या बना दिया, रूट कैप बना दिया, ऐसे करके ये रूट कैप जो है आपका फॉर्मेशन किया। कौन किया, यही आपका, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, यही सब डिवाइड कर करके एक तरीके का सेल आपका फॉर्मेशन किया। यहाँ पर भी ये सब जो है सेल है, ये सब क्या है, यहीं से ये सारे सेल बन रहे हैं। ये सारे सेल जो है मेरिस्टेमेटिक सेल ही बना रहा है, और ये इसी तरीके से हर जगह सेल आपका प्रेजेंट होगा, है ना। जैसे यहाँ पर भी सेल्स प्रेजेंट होंगे, इधर भी हर रीजन में जो है आपका
सेल का जो है फॉर्मेशन होगा। बट अलग अलग रीजन में अलग अलग उसका नेमिंग करते हैं। और ये कहाँ से बनेगा? तो मेरिस्टेमेटिक सेल ही बनाएगा सारे सेल को जो है। तो इनिशियल्स ऑफ रूट कैप है ना, ये सब जो आपका यहाँ पर ये पोर्शन है, एक तरह से इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल शब्द रूट कैप है ना, यहाँ पे बोलेंगे इनिशियल शब्द रूट कैप। यानी कि ये सेल्स डिवाइड करेंगे यहाँ पे ऐसे करके है ना, और ये आपका रूट कैप का फॉर्मेशन करेगा, जो कि आपका मेरिस्टेमेटिक सेल से ही जो है ये डेवलप होते हैं, बनते हैं। इसके बाद है इनिशियल ऑफ द सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स। तो यहाँ वाले जो पोर्शंस होंगे वो इनिशियल्स ऑफ द सेंट्रल कॉर्ड सिलेंडर का काम करेगा, और ये वाला जो रीजन है यहाँ वाले, ये कॉर्टेक्स का इनिशियल्स का काम करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए है ना, यहाँ पे तो ये वाला पोर्शन जो है, जो कॉर्टेक्स यहाँ पे बन रहा है आपका, ये तो ये यहीं का सेल्स जो है ये डिवीजन होंगे और कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन जो है करेगा। तो ये प्रोटोडर्म क्या है? ये बाद में जाकर के आपका एपिडर्मिस बनाता है। बाद में जाकर के यही एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेंट्रल सिलेंडर यानी कि इसी में जो है आपका सब वास्कुलर बंडल्स होते हैं, वास्कुलर बंडल होंगे। इसी में आपका जो है पीथ होंगे, पेरीसाइकल होंगे, ये सारे जो है इसके अंदर आपका फॉर्मेशन होगा, है ना। और ये आपका ये पोर्शन जो है आपका कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, जो है ना, अगर ऐसे देखेंगे ऐसे करेंगे तो ये आपका है ना, ये कॉर्टेक्स का रीजन हो जाएगा। और इसके अंदर आपका वास्कुलर बंडल, पीठ, पेरिसाइकल, मेडुलरी रे, सब इसके अंदर जो है आपका बनेगा, जो हम लोग बाद में देखेंगे। और ये आपका कॉर्टेक्स का रीजन हो जाएगा, ये आपका कॉर्टेक्स का रीजन हो जाएगा, ये वाला इधर भी, और इधर भी कॉर्टेक्स हो जाएगा। और यहाँ पे बाद में चल करके ये आपका एपिडर्मिस का सेल जो है बनेंगे, इधर जो है एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सब का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहे हैं? सब रूट एपिकल मेरिस्टेम के ही सेल्स है ना, डिवाइड कर करके कुछ जो है सेंट्रल सिलेंडर का इनिशियल्स का काम करेगा, यानी कि वो सेंट्रल सिलेंडर यानी कि वास्कुलर टिश्यू, पीथ, पेरिसाइकल, ये सब बनाने में वो काम करेंगे। कुछ जो है रूट एपिकल मेरिस्टेम का सेल्स कॉर्टेक्स का इनिशियल का काम करेगा, जो कॉर्टेक्स बनाने में इन्वॉल्व होगा। और कुछ जो है वो रूट कैप बनाने में काम करेंगे, तो उसको बोल देते हैं रूट इनिशियल बोल देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं? इनिशियल ऑफ रूट कैप। और फिर यही डिवाइड कर करके है ना सारे रूट कैप का सेल्स बनाएंगे। और बी में जो दिखाया हुआ है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम दिखाया है, वो सिर्फ ये पोर्शन में दिखाया हुआ है। ये पोर्शन है जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, यही डिवीजन की कैपेसिटी रखती है ना। यही आपका मेरिस्टेमेटिक जोन है, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन है। और ये डिवीजन की कैपेसिटी रखती है, और ये डिवाइड कर कर के लीफ प्राइमोर्डियम बनाएगा, है ना, लीफ प्राइमोर्डियम बनाएगा, जो ये फाइनली जा करके लीफ में कन्वर्ट हो जाता है, जो फाइनली लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लीफ का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। और कहाँ पर होंगे जो है ये, है ना, ये फाइनली नोड पे जो है डेवलप होते हैं। और कुछ शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं वो यहाँ पे छूट जाते हैं, है ना। कुछ जो है एपिकल मेरिस्टेम ग्रोथ होने के समय में है ना, यहाँ पे लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि वो जब आगे बढ़ता है तो वो यहाँ पे छूट जाते हैं, जो क्या बनाता है? एक्सिलरी बर्ड बनाता है ना। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम का ही जो है रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ पर भी होंगे ये
तो ये आपका क्या बनाएगा, एक्सिलरी बर्ड बनाता है, जो आगे ब्रांचेज या फ्लावरिंग फ्लावर का जो है फॉर्मेशन करता है। एक्सिलरी जो फ्लावर बनेंगे वो। और फिर जो आपका ये था सेंट्रल सिलेंडर, जिसमें प्रोकैम्बियम आर के रहता है ना, तो वो आपको डिफ्रेंशिएट करके वास्कुलर टिश्यू बनाता है। जाइलम फ्लोएम इसी में रहेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम रहेंगे। जो कौन बनाएगा, इनिशियली जो है जब जर्मिनेटिंग कंडीशन में रहेंगे तो वो प्रोकैम्बियम बनाता है। प्रोकैम्बियम है, यही जो है आपका, है ना, प्रोटोजाइलम एंड प्रोटोफ्लोएम का फॉर्मेशन करता है। तो प्रोकैम्बियम एक प्रकार का प्राइमरी मेरिस्टेम है। क्या है, एक प्रकार का प्राइमरी मेरिस्टेम है, और यही प्रोकैम्बियम जो है ना, हार्मोन हार्मोन के रेगुलेशन, अंडर अंडर द रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन, है ना, फिर कन्वर्ट होकर के कैम्बियम बना देता है, फेसिकुलर कैम्बियम, जिसको हम लोग इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम भी बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, फिर आगे जो है यही प्रोकैम्बियम क्या बनाएगा, इंट्रा मॉडिफाई होकर के इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, या इसको सिंपल फेसिकुलर कैम्बियम भी बोलते हैं। और ये फेसिकुलर यानी कि फेसिकल का मतलब होता है बंडल, है ना, बंडल बनाएंगे। जैसे जाइलम का बंडल हो गया, फ्लोएम का बंडल हो गया, तो इसका मीनिंग वो होता है। रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाई द टिप ऑफ द रूट। रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है, द टिप ऑफ द रूट, है ना, वाइल द शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर होते हैं, वो डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, और रूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके ऊपर में, है ना, एक रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीजें जो है ध्यान देने वाली बात है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड, है ना, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ, तो जो लीफ प्राइमोर्डियम बना रहा था, है ना, एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, जैसे ही स्टेम आपका लंबा होगा, सम सेल्स जो है वो छूट जाएंगे पीछे, फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बर्ड। तो जैसे मान लेते हैं कि ये आपका यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम है ना, और ये आपका प्राइमोडियम जो है बना रहा है, ये आपका लीफ प्राइमोडियम जो है बना रहा है। जैसे ही ये स्टेम इलोंगेशन होंगे, तो सपोज दैट समथिंग ऐसे इलोंगेट हुए, तो ये सूट एपिकल मेरिस्टेम, आपका सूट एपिकल मेरिस्टेम मूव होकर के यहाँ पे आ गए, है ना, और ये जो प्राइमोडियम था ये अब एक छोटा सा लीफ का फॉर्मेशन करेगा, है ना, और ये आपका नोड है। तो इसी रीजन में आपका कुछ सेल्स जो है आपका छूट जाएंगे, है ना, यहाँ पे कुछ सेल्स आपके छूट जाएंगे, जो बर्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक्सिलरी बर्ड का। फिर यहाँ पे कुछ जो है आपका सेल छूट जाएंगे, जो आपका मान लेते हैं यहाँ पर लीफ है, ऐसे करके यहाँ पे आपका बर्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका सूट है ना, एपिकल मेरिस्टेम का ही रिमेनिंग पार्ट है। रिमेन्स ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपका बर्ड का फॉर्मेशन करवाता है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आपका सूट एपिकल मेरिस्टेम है। जैसे ये इलोंगेट हुआ है ना, मान लेते हैं ये यहाँ पे पहले सूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर होंगे, है ना, यहाँ पे आपका सूट एपिकल मेरिस्टेम होंगे। ये जैसे मूव करके आपका यहाँ चला गया, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये यहीं पे छूट जाएंगे, ये यहीं पे आपका छूट जाएंगे। तो छूट जाएंगे तो ये क्या, इसकी इसी को बोलते हैं रिमेन्स, है ना, या लेफ्ट बिहाइंड पार्ट ऑफ द सूट एपिकल मेरिस्टेम। लेफ्ट बिहाइंड पार्ट ऑफ द सूट एपिकल मेरिस्टेम जो आपका यहाँ पे परजेंट है, जो आपका यहाँ पे परजेंट है। और ये क्या करेंगे, ये आपका एक्सिलरी बर्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से अगर ये मूव करके आप चले जाएंगे तो ये आपका यहाँ से ये गायब हो जाएंगे, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे चले जाएंगे, बट ये पोर्शन आपका यहीं पे रह जाएगा। ये पोर्शन आपका कुछ पोर्शन जो है मेरिस्टेम का यहाँ पे छूट जाएंगे और ये एक्सिलरी बर्ड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो ये चीजें आप समझे होंगे। सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द लीव्स एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच और फ्लावर। तो यहाँ पे आपका फ्लावर भी बना सकता है एंड ब्रांच भी बना सकता है। जैसे ये है आपका ऐसे, तो ये मान लेते हैं कि आपका लीफ का फॉर्मेशन किया, ऐसे करके लीफ का फॉर्मेशन किया, है ना। ये आपका लीफ बन गया, ये आपका लीफ बन गया। और यहाँ पे जो आपके कुछ बर्ड बनेंगे, यहाँ पे आपके, है ना, इस तरीके से बर्ड बनते हैं। और ये बर्ड कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे जो मान लेते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल थे, इसका कुछ पार्ट जो है आपका यहाँ पे छूट गया था, है ना, कुछ पार्ट जो है आपका छूट हो गया था। यहाँ पे पहले ये थे, पहले ये है यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये मूव करके यहाँ पे चला गया। और कुछ पार्ट जो है आपका, कुछ सेल्स टू टिपिकल मेरिस्टेम का यहाँ पे छूट जाएंगे, जो लेफ्ट बिहाइंड पार्ट ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इसका जो है ये पार्ट बचा हुआ है, ये क्या करते हैं, क्या बनवाते हैं आपका एक्सिलरी बर्ड, है ना। ये क्या बनाएंगे, एक्सिलरी बर्ड बनाएंगे, जो डेवलप होकर के आपका ब्रांच बना सकता है या फिर फ्लावर बना सकता है ना। ये आपका ब्रांच में भी डेवलप हो सकता है, समथिंग ऐसे, है ना। ऐसे करके मान लेते हैं ये, ऐसे करके ब्रांच बन जाएंगे। या फिर फ्लावर अगर बनना होगा तो समथिंग ऐसे करके यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पे हम दिखा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका फ्लावर जो है ये का फॉर्मेशन कर लेगा ऐसे। तो या तो ब्रांच बन सकता है या फिर फ्लावर बन सकता है। ये चीजें यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि द एक्सिलरी बर्ड, सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द लीव्स। एक्सिल का मतलब होता है ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये जो एरिया होते हैं इसको बोलते हैं एक्सिल। इसमें जो आपका ये बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, या फिर ये, है ना, ब्रांच का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे
हम लोग फिर से देखते हैं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ इलोंगेशन ऑफ स्टेम, है ना, होता है, अगर होता है कुछ मतलब स्टेम जो आगे बढ़ेंगे तो सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड, है ना, कुछ सेल जो है वो छूट जाते हैं पीछे फ्रॉम द सूटोपिकल मेरिस्टेम। सूटोपिकल मेरिस्टेम का ही कुछ पार्ट जो है वो कुछ सेल्स पीछे छूट जाते हैं जो आपको कंस्टिट्यूट करता है एक्सिलरी बर्ड। सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द लीफ, और ये लीफ में जो है फॉर्मेशन होता है। और ये एक्सिल ऑफ बर्ड जो होंगे गिलहरी बर्ड, वो या तो फ्लावर भी बना सकता है या फिर ब्रांच भी बना सकता है। द मेरिस्टेम विच occurs between the mature tissue is known as intercalary मेरिस्टेम। अगर जो मेरिस्टेम्स होते हैं वो मैच्योर टिश्यू, है ना, के बीच में अगर प्रेजेंट होते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। जैसे यहाँ पे अगर आप ग्रासेज में देखेंगे ऐसे करके, है ना, यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये लीफ है ना, और ये आपका लीफ है, लीफ है, और ये, है ना, मोनोकोट का ग्रास का आपका ये स्टेम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ जो है सेल्स होंगे जो मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होते हैं ना, यहाँ पे सेल्स होते हैं जो कुछ मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होते हैं, और यहाँ पर जो सेल होंगे वो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। तो ये हो गया आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम। बट जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये आपका हो जाएंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये क्या हो जाएंगे आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। ये क्या है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये जो है था आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम हो गया, ये वाला। तो इधर भी मैच्योर सेल है और इधर भी मैच्योर सेल है, उसके बीच में आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। अगर ये पोर्शन यहाँ से अगर ऐसे करके कोई एनिमल ग्रेजिंग करने के बाद इसको खा जाए, है ना, तो फिर यहाँ से बर्ड का फॉर्मेशन होगा। इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है यहाँ से फिर से, है ना, आपका बर्ड का फॉर्मेशन करेगा। कह रहा है दे अकर इन ग्रासेज एंड रीजनरेट पार्ट्स। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? ग्रासेज में देखने को मिलेगा इंटर कैलरी मेरिस्टेम, है ना, खास करके मोनोकॉट में। एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, और जो पार्ट रिमूव हो जाता है, जो पार्ट ग्रेजिंग एनिमल्स खा जाते हैं हर्बीवोर्स, फिर उस पार्ट को वो रीजनरेट करता है कौन? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। यहाँ से भी आपका पीवाईक्यू आया हुआ है, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम। तो पूछेगा कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम कैसा मेरिस्टेम है या एपिकल मेरिस्टेम कैसा है। ये प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। और ये फ्रॉम द बिगनिंग से ही जो है ये आप मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं प्लांट बॉडी में, इसलिए प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। और जो बाद में डेवलप होते हैं उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। द मेरिस्टेम दैट अकर्स इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट, हाँ, of many plants, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristem, is called secondary or lateral meristem। तो सेकेंडरी जो मेरिस्टेम होते हैं वो पहले से प्रेजेंट नहीं होते हैं प्लांट बॉडी में, वो बाद में उसका फॉर्मेशन होता है। खास करके जो, है ना, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जिसमें खास करके डाइकॉट प्लांट में जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, तो जो मेरिस्टेम बाद में फॉर्मेशन होते हैं जैसे वास्कुलर कैम्बियम हो गया या फिर
कॉर्क कैम्बियम हो गया, है ना। ये अगर स्टेम हम कट करें और यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका जाइलम एंड फ्लोएम है, ऐसे करके, ऐसे करके वास्कुलर बंडल है, ऐसे करके मान लेते हैं वास्कुलर बंडल है। तो यहाँ पे, है ना, एक कैम्बियम बनाता है जिसको बोलते हैं वास्कुलर कैम्बियम, है ना। इसको हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से, ये बाद में बनते हैं, है ना। और एक होता है कॉर्क कैम्बियम, यहाँ पे कॉर्टेक्स वाले रीजन में, इसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम, है ना। ये वाला पोर्शन कॉर्क कैम्बियम हो गया ये आपका। और वास्कुलर कैम्बियम, फेसिकुलर वास्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो यही ये वाला पोर्शन आपका हो गया, यहाँ पर जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं फेसिकुलर वास्कुलर कैम्बियम। और ये जो इंटरफेसिकुलर है वो दो वास्कुलर बंडल के बीच वाला पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन जो है वो, ये पोर्शन जो दो वास्कुलर बंडल बीच वाला कैम्बियम का पार्ट है उसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ, हम लोग देखते हैं सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम क्या है। दे आर सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम, है ना। ये अगर आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक ये सिलेंडर के रूप में जो है प्रेजेंट होता है ना। तो फेसिकुलर वास्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। यहाँ पे आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन आया हुआ है और अभी भी आ सकता है कि कौन कौन सा सेकेंडरी मेरिस्टेम है या लेटरल मेरिस्टेम है या फिर सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम है, दोनों एक ही चीज है ना। लेटरल मेरिस्टेम बोल सकता है या फिर सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोल सकता है, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम ही कहलाता है। लेटरल मेरिस्टेम, सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम, है ना, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये सब जो है एक ही चीज है। इसका एग्जांपल क्या क्या है? फेसिकुलर वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये सब एग्जांपल जो है आपको याद रखना है, कौन प्राइमरी है और कौन सेकेंडरी है ना। यहाँ पे स्ट्रेस देकर के पढ़ना है। पहले पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू। और ये सब क्या करता है? सेकेंडरी टिश्यू बनाता है, यानी कि बाद में जो टिश्यू फॉर्मेशन होते हैं, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, है ना, ये सब जो है सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। Following division of cells in both primary and as well as secondary meristem, the newly formed cells become structurally and functionally specialized। और जो आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेल बनेंगे, मान लेते हैं ये आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम है, और ये कुछ जो है सेल बनाएंगे इधर, कुछ सेल जो है ये डिवाइड कर करके इधर सेल बनाएंगे, तो इसका कुछ फंक्शन अलग हो जाएगा, है ना। और इधर भी सेल डिवाइड कर कर ये बनाएंगे, है ना। तो ये कुछ अलग जो है आपका फंक्शन करेगा। और यहाँ पर आपका ये सब मेरिस्टेमेटिक सेल रहेंगे, यहाँ पे क्या रहेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल रहेंगे। ये डिवाइड करके ये बनाएगा और ये डिवाइड करके आपका इस तरीके का सेल बनाएंगे, तो ये आपका कुछ अलग काम करेगा। और ये तो आपका मेरिस्टेम वाला पार्ट है, ये आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन है। तो वही कह रहा है कि जो न्यूली फॉर्म सेल्स होते हैं, जो बनते हैं, ये वाला पोर्शन, है ना, ये सारे सेल या फिर ये सारे सेल क्या है? बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज, है ना। ये स्पेशल टाइप का सेल का स्ट्रक्चर बनेंगे और ये अलग प्रकार का कोई फंक्शन करेगा। एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, और ये जो है डिवीजन नहीं करता, ये जो है ये सेल्स जो होते हैं वो डिवीजन नहीं करता है, वो लूज कर देता है डिवीजन की कैपेसिटी को। बट इसके पास ये वाला जो पोर्शन है, ये सेल्स, ये डिवीजन की कैपेसिटी अभी भी रखता है, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक इन नेचर है। सच सेल्स आर टर्म्ड एज परमानेंट
और मैच्योर सेल्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट और मैच्योर सेल्स बोल देते हैं, है ना। इसको परमानेंट और मैच्योर सेल्स बोल देते हैं। कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू, और ये परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू। कह रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, है ना, यानी कि प्रोटोडर्म ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं एंड वास्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। तो ये थे आपके सिंपल जो है टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। और अब हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में, है ना। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। और परमानेंट टिश्यू होते हैं वो डिवाइड फर्दर नहीं करते हैं, है ना। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कॉल्ड सिमिलर सिंपल टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, और इसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मिलेंगे, और उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू दो तरह का हो गया, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में फिर हम लोग पढ़ेंगे पेरेन्काइमा के बारे में, कोलेनकाइमा के बारे में, और एस्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। और फिर जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में हम लोग जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, उसका कौन कौन सा कंपोनेंट है। और फिर फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे और उसका कौन कौन सा कंपोनेंट है ना। तो फिर जो है आपका जो न्यू एनसीईआरटी है वो यहाँ से आपका जो है स्टार्ट होगा। तो इससे पहले थोड़ा इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में ये सब वर्ड का यूज होता है, जाइलम, ट्रैकिट्स, वेसल्स। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वेसल क्या है, ट्रैकिट्स क्या है, जाइलम क्या है ना, जाइलम पेरेन्काइमा क्या है, फाइबर क्या है। तो डिलीट तो कर दिया गया है न्यू एनसीईआरटी से, बट फिर भी इसकी एक समझ होना जरूरी है, इसलिए इसकी रीडिंग देना जरूरी है। तो नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करें, क्योंकि इसमें हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ही चर्चा किए थे। आज क्लास जो है यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक्स।